स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी कि ये जो साइंटिस्ट हुए मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से हमें बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है या इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल चार्ज कितना होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं कि ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड होती क्या है। जनरली ये जो साइंटिस्ट थे मिलिकन, इन्होंने 1923 में अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में मिलिकन ने क्या किया, इन्होंने एक चेम्बर बनाया, इन्होंने एक अपना सेटअप लिया और उस सेटअप में इन्होंने एक चेम्बर लिया। उस चेम्बर के अंदर इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए या दो इलेक्ट्रोड की तरह काम करने वाली दो प्लेट लगाई, जिसमें से एक प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज थी, एक प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज थी। क्या किया मिलिकन ने यहाँ पर एक चेम्बर लिया और उस चेम्बर में इन्होंने दो इलेक्ट्रोड के लिए दो प्लेट लगाई, जिसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट थी। इसके बाद में मिलिकन ने क्या किया, इस चेम्बर के टॉप पर इन्होंने एटोमाइजर का यूज किया। एटोमाइजर, अब ये एटोमाइजर क्या होता है? एटोमाइजर का काम होता है कि ये किसी भी चीज को एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एटोमाइजर था, इस एटोमाइजर में इन्होंने किसको स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इन्होंने ऑयल को यहाँ पर एटम्स के फॉर्म में या स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। यानी कि एटोमाइजर का यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या काम था? एटोमाइजर का यहाँ पर काम था कि जो इन्होंने मिलिकन ने जो ऑयल लिया था, ऑयल का यूज किया था, उस ऑयल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। यानी कि ये जो एटोमाइजर था, ये ऑयल को ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा, बहुत ही स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा। और वो ड्रॉप्स जो रहेगी वो कहाँ पर आ जाएगी आपकी? वो ड्रॉप्स आपकी आ जाएगी ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके अपर पार्ट में या अपर हिस्से में। ठीक है, तो एटोमाइजर का यहाँ से आपको काम समझ में आया कि एटोमाइजर का क्या काम था। एटोमाइजर का काम था कि जो ऑयल यूज कर रहे थे मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट में ऑयल को स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना। जिस तरह से स्प्रे होता है ना, सिमिलरली स्प्रे की तरह, स्प्रे को हम जैसे स्प्रे करते हैं तो किस तरह से जो भी लिक्विड भरा होता है किसी भी स्प्रे के अंदर, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है या ड्रॉपलेट्स बना लेता है। सेम उसी मैनर में यहाँ एटोमाइजर का काम था ऑयल को ड्रॉप फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसके बाद में इन्होंने ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था या जो पॉजिटिव प्लेट थी, इस पॉजिटिव प्लेट में एक वेरी स्मॉल होल किया, बहुत ही छोटा होल किया। किसमें होल किया इन्होंने? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था या पॉजिटिव प्लेट थी, उसमें इन्होंने एक बहुत छोटा होल कर दिया। उस होल से यहाँ पर अब जो ये प्लेट थी, इस होल से होते हुए जो आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स थे, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ पर आ गए? दोनों प्लेट्स के बीच में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में। कहाँ से होते हुए? जो पॉजिटिव प्लेट के में जो स्मॉल होल था उससे। अब यहाँ पर मिलिकन ने क्या किया? मिलिकन ने इन दोनों प्लेट के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक टेलीस्कोप लगाया। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में किसका यूज किया? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इन्होंने एक टेलीस्कोप लगाया। इस टेलीस्कोप का क्या काम था? इस टेलीस्कोप का काम था कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के होल से जो ड्रॉपलेट्स गिर रही थी, जो ड्रॉपलेट्स की फॉलिंग हो रही थी, उसके रेट को डिटरमाइन करना। किसके रेट को डिटरमाइन करना? जो ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूअस इस होल से होते हुए दोनों प्लेट्स के या दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ रही थी। इससे क्या हुआ, या इससे इन्होंने क्या डिटर्मिनेशन किया, क्या डिटरमाइन किया, क्या आइडेंटिफाई किया? यहाँ से इस टेलीस्कोप से इन्होंने जो रेट था, जो फॉलिंग रेट था ड्रॉपलेट्स का, ऑयल ड्रॉपलेट्स का, वो डिटरमाइन किया। और जब भी आप किसी भी ड्रॉपलेट्स का फॉलिंग रेट डिटरमाइन कर ले तो एक सफिशिएंट टाइम में या एक स्पेसिफिक टाइम में उन्होंने ड्रॉप काउंट कर लिया, तो उससे उन्हें ऑयल ड्रॉप का मास पता चल गया। क्या पता चल गया? ऑयल ड्रॉप का मास उन्होंने पता कर लिया। किस तरह से पता किया? उन्होंने टेलीस्कोप से जो फॉलिंग रेट को डिटरमाइन किया था, फॉलिंग रेट को जो कैलकुलेट किया था ऑयल ड्रॉप की, वहां से ऑयल ड्रॉप के फॉलिंग रेट से उन्हें क्या पता चल गया? ऑयल ड्रॉप का मास पता चल गया। इसके बाद में इन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक
रेडिएशंस का यूज किया। उस रेडिएशंस का नाम क्या था? एक्सरे रेडिएशन। एक्सरे रेडिएशन या एक्सरे एनर्जी का एक टाइप होता है, रेडिएशंस का टाइप होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम रेडिएशन पढ़ते हैं, अल्फा IR विजिबल, है ना। तो सिमिलरली एक रेडिएशन होता है आपका एक्सरे रेडिएशन। ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होता है या हाईली एनर्जेटिक एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी का रेडिएशन होता है, जो किसी भी एटम्स को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता। अब आयोनाइज किसको करेगा ये यहाँ पर? तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी गैसियस पार्टिकल्स थे, जो भी गैस थी यहाँ पर, जितने भी गैसियस पार्टिकल थे, उन गैसियस पार्टिकल्स को आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आयन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पर सपोज कोई भी गैस रही होगी, मान लो हाइड्रोजन रही हो, नाइट्रोजन रही हो, तो उस नाइट्रोजन या उस हाइड्रोजन को क्या कर दिया इन्होंने? आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी उससे क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? रिमूव कर दिया। अब यहाँ की जो भी गैस थी वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो इस स्पेस में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए कि जो भी गैस थी उस गैस को आयोनाइज कर दिया गया। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा। एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सरे के कांटेक्ट में जो भी एटम्स आते हैं या मॉलिक्यूल्स आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स या एटम को एक्सरे क्या कर देती है? आयोनाइज कर देती है, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? रिमूव कर देती है, जिससे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट थे और इधर से आपका क्या आ रहा था? क्या गिर रहे थे? ऑयल के ड्रॉप गिर रहे थे। अब इन ऑयल के ड्रॉप पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इन ऑयल ड्रॉप पर ये इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। ऑयल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज को क्या कर लेता है? अपनी सरफेस पर चिपका लेता है, अपनी सरफेस पर वो क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। तो जो ऑयल ड्रॉप आ रही थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से होते हुए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, उन ऑयल ड्रॉप पर अब क्या आ गए? आपके इलेक्ट्रॉन चिपक गए। अब चूंकि ये जो ऑयल ड्रॉप थी इन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चिपक गए, तो उसकी वजह से ये जो ऑयल ड्रॉप थी, ये ऑयल ड्रॉप क्या हो गई? ये ऑयल ड्रॉप नेगेटिव हो गई। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ऑयल ड्रॉप थी और इस ऑयल ड्रॉप पर कुछ इलेक्ट्रॉन चिपक गए। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने नंबर्स में चिपके, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्ट में ऑयल ड्रॉप आपका आया है। तो जो अब ऑयल ड्रॉप फॉल हो रही थी, वो ऑयल ड्रॉप भी कैसी हो गई? आयोनाइज हो गई। वो ऑयल ड्रॉप भी कैसी हो गई? आयोनाइज्ड हो गई। आयोनाइज्ड ऑयल ड्रॉप हो गई। अब ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? इलेक्ट्रॉन की वजह से इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर आपका चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप थी वो ऑयल ड्रॉप नेगेटिव चार्ज हो गई, और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो ये ऑयल ड्रॉप गिरनी तो चाहिए थी, नीचे की तरफ आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा था जिस फोर्स को हम बोलते हैं mg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, उस ऑयल ड्रॉप को नीचे की तरफ खींच रहा था क्योंकि ऑयल ड्रॉप में मास था। बट ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो ऑयल ड्रॉप अब किसकी तरफ बढ़ने लग गई? वो ऑयल ड्रॉप पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई, बिकॉज ऑफ ऑयल ड्रॉप के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। यानी कि अब ऑयल ड्रॉप एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा था ऑयल ड्रॉप पर, जो कि फोर्स था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स F = mg, और एक फोर्स उसको ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींच रहा था जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = EQ। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E यहाँ पर है, E यहाँ पर होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ, और Q होता है यहाँ पर चार्ज। अब या तो ये ऑयल ड्रॉप नीचे गिरेगी, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो ये जो ऑयल ड्रॉप थी ये नीचे की प्लेट की तरफ आएगी। अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई है उसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हुई, तो ये ऑयल ड्रॉप कहाँ जाएगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। यानी कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ये ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगी। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर
डिपेंड करेगी। तो मुलिकन ने क्या किया कि उन्होंने जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी या अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी स्ट्रेंथ को इस तरह से बैलेंस कर दिया कि ये जो ऑयल ड्रॉप थी, ये ऑयल ड्रॉप दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो गई, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में बैलेंस हो गई। ना ये ऑयल ड्रॉप अब ऊपर जा रही है, ना ऑयल ड्रॉप नीचे आ रही है। यानी कि कोई भी चीज़ बैलेंस कब हो जाती है, जब लगने वाले दोनों अपोजिट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि अब जो इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका एफ जी था, एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वल किसके हो गया, वो इक्वल हो गया आपके फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू, एम जी किसके इक्वल हो गया, स्मॉल एम लिखेंगे हम यहाँ पर, एम जी इज इक्वल टू हो गया आपके ई क्यू के। ई क्या है यहाँ पर, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। कौन सी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मुलिकन ने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ की। और हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी इज इक्वल टू, एम जी इज इक्वल टू हो गया आपका ई क्यू। एम जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ई क्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि दोनों अपोजिट फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर एम क्या है, एम है यहाँ पर ऑयल ड्रॉप का मास। कौन सी ऑयल ड्रॉप का मास, जो आयोनाइज ऑयल ड्रॉप है उसका मास। देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कितने बाइंड हुए हैं ऑयल ड्रॉप के, ये किस तरह कैसे पता चल जाएगा कि जो ऑयल ड्रॉप का नॉर्मल मास था, ऑयल ड्रॉप का नॉर्मल मास था वो, और जो आयोनाइज ऑयल ड्रॉप का मास था, वो आयोनाइज ऑयल ड्रॉप का मास स्लाइटली ज़्यादा होगा कंपेयर टू आपके जो भी जब इस हमने एक्सरे पास नहीं किया था और जब ऑयल ड्रॉप का मास था उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें क्या डिटरमाइन करना, चार्ज डिटरमाइन करना है। यहाँ पर एम की वैल्यू आप किसकी पुट करोगे, एम की जो आयोनाइज ऑयल ड्रॉप था उसका मास हो जाएगा, एम यहाँ पर हो जाएगा आयोनाइज ऑयल ड्रॉप का मास, जी इज इक्वल टू आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ से आप जो ई क्या है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई। और यहाँ से आपको वैल्यू किसकी पता चल जाएगी, वैल्यू आपको पता चल जाएगी Q की। किसकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको, Q की। NQ की वैल्यू पता चलेगी आपको। NQ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या हुए हैं, बाइंड हुए हैं, चिपके हैं उनके। और उस नंबर से आप जब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालोगे, चार्ज की वैल्यू, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना मिलता है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस तरह से मिलिकन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट किया था, या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये हमें बताया था। क्या किया मिलिकन ने, एक चेंबर लिया, उस चेंबर में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में उन्होंने एक होल किया, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर उन्होंने एटोमाइजर से ऑयल को किस में कन्वर्ट किया, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया। और उन्होंने एक रेट डिटरमाइन की, जो कि वो ड्रॉप फाइलिंग हो रही थी उस होल से होते हुए गिर रही थी, उसकी रेट डिटरमाइन कर ली। जब आपको ऑयल ड्रॉप की रेट डिटरमाइन हो गई, तो यहाँ से आपको ऑयल ड्रॉप का मास पता चल गया। उसके बाद में उन्होंने टेलीस्कोप से इस रेट को डिटरमाइन किया, कैलकुलेट किया कि टेलीस्कोप से उन्होंने देखा कि 1 मिनट में इतने ड्रॉप्स गिर रहे हैं, इतना आपका ऑयल गिर रहा है, तो इतने ड्रॉप्स और इतना ऑयल, तो एक ड्रॉप का मास कितना होगा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक्सरे, यहाँ से सब एक्सरे को क्या किया, पास किया। एक्सरे के पास होने से जितनी भी यहाँ के एयर पार्टिकल थे, वो एयर पार्टिकल क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। यानी कि एयर के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, एटम थे, उनसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए। क्यों, क्योंकि एक्सरे हायर एनर्जेटिक रेडिएशन होता है, जो किसी भी एटम्स को, मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन किस पर बाइंड कर गए, किस पर चिपक गए, वो ऑयल ड्रॉप पर चिपक गए, जिससे आपकी ऑयल ड्रॉप क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। अब ऑयल ड्रॉप क्योंकि गिरनी नीचे चाहिए थी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा था, बट ऑयल ड्रॉप किधर की तरफ मूव करने लग गई, वो ऑयल ड्रॉप ऊपर के या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग गई, क्योंकि
आयोनाइज ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम किया, थोड़ा और कम किया, उन्होंने इस तरह से उसको बैलेंस कर दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ वो, और जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, वो दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अपोजिट जब फोर्स लगते हैं, अपोजिट फोर्स जब बैलेंस हो जाएंगे तो ये ऑयल ड्रॉप क्या हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रोड के सेंटर में क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन पर या जब ऑयल ड्रॉप दोनों इलेक्ट्रोड के सेंटर में बैलेंस हो गई, उस कंडीशन पर हम बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिट फोर्स हैं, उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि यहाँ से आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो गया। हम यहाँ से लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू EQ। यहाँ से हमें mg की वैल्यू याद है जो कि आयोनाइज ऑयल ड्रॉप का मास है, g की वैल्यू हमें याद है, g यहाँ पर होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हमें E की वैल्यू पता है। E क्या है यहाँ पर, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू। जो Q की वैल्यू रहेगी वही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या डिटरमाइन किया या क्या कैलकुलेट किया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। मुलिकन ने हमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज बताया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो लेक्चर से आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या मेथड को समझने में आसानी हुई हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।